हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आज हम उसकी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा आता है COPD। ये बहुत ही कॉमन नेम है। इसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें क्रोनिक का मीनिंग होता है जो लंबे टाइम तक चलने वाली जो डिजीज़ होती है उनको क्रोनिक बोलते हैं हम। ऑब्स्ट्रक्टिव होता है मतलब जो रुकावट पैदा होने के कारण होती हैं। पल्मोनरी जो हमारे लंग होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड। और डिसऑर्डर्स इसमें हम रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसे हमारे ट्रेकिया से एल्वलाई तक का जो एयर का सफ़र होता है, जो एयर का पैसेज होता है, हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आता है ट्रेकिया, जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया आगे जाने के बाद ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी एंड फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आते हैं और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आती है, उस फाइनली एल्वलाई में ओपन होती है। इसमें जो टर्मिनल ब्रोंकाई और ट्रेकिया तक का जो सफ़र होता है हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। और एल्वलाई और एल्वियोलर डक्ट होती हैं, वहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है विद और ब्लड और RBCs। इसे हम गैसियस एक्सचेंज जोन कहते हैं। और ये जो डिजीज होती हैं वेरियस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उन्हें हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे भी डिवाइड करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे जो हमारे फेरिंग्स होता है, जो इनिशियल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया, इनको कंसिडर करते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हम एल्वलाई और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई इनको कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहली डिजीज इसमें आती है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई होती है हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उनकी इन्फ्लामेशन होती है, जिसके कारण एक्सेसिव हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस जनरेट होता है। और इसका कारण क्या क्या हो सकता है? स्मोकिंग, धूम्रपान से हो सकती है, अदर एयर पोल्यूटेंट्स जैसे ज़्यादा व्हीकल का प्रदूषण, और इन्फेक्शन में भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन, इनके कारण भी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स के, उनमें स्पाज्म आते हैं। जैसे एकदम से जो हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनके कारण एस्थमेटिक अटैक भी आ सकता है। अस्थमा का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें विजिंग की साउंड आती है। जब डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ऐसे थोरेसिक रीजन में स्टेथोस्कोप लगा के और लंबे लंबे सांस लेने को बोलते हैं, उस टाइम पे विजिंग साउंड आती है। विजिंग साउंड एक हाई पिच साउंड है जो ब्रीदिंग के टाइम होती है। उसके बाद में एम्फाइसीमा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ है, इसमें जो एल्वलाई होती है हमारी, एल्वलाई की जो वाल होती है वो डैमेज हो जाती है और उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। और ये मेनली सिगरेट स्मोकिंग इसका एक मुख्य कारण है। सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, ये इनके कारण होता है। और इसमें लंग्स होते हैं जो हमारे, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वो पहले जो नेचुरली लंग में जो फ्लाउट होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होता और उसी कंडीशन को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। इसके बाद जो डिजीज आती हैं वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आते हैं। जैसे कई बार जो
अलग अलग ऑक्यूपेशन के पर्सन होते हैं, वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं। कोई ज़्यादा डस्ट वाली जगह पर काम करता है, कोई फाइबर्स होते हैं जैसे जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, धागा मिल में काम करते हैं, और कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें प्रिकॉशन न रखने पर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं और उसके कारण जो हमारा एयर पैसेज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज जैसे स्टोन ग्राइंडिंग, जहाँ पर ये पत्थरों का तोड़ने का काम होता है, फाइबर जैसे कॉटन इंडस्ट्री होती है, और एस्बेस्टोसिस होता है। ये जो सिलिकेट मिनरल्स की उसमें इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनमें होती है। इसके कारण लंग्स कैंसर भी होता है। उसके बाद हमारा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नेचुरली जो ऑक्सीजन हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड करती है, बट कई बार क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है, मे बी ड्यू टू जैसे कोल बर्निंग होता है और लकड़ी का धुएं का काम होता है, जहाँ वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर लेती है। अराउंड 250 टाइम मोर एफिशिएंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो एक बार जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, इसे ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारी बॉडी द्वारा, और फाइनली इसके कारण नोजिया, डेजीनेस, हेडिक, हाइपोक्सिया होता है, इवन डेथ भी पॉसिबल है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम नहीं होता है बॉडी में तो फिर डेथ भी हो सकती है। इसके बाद एक स्पेशल कंडीशन है जिसे कहते हैं माउंटेन सिकनेस। जब हम हायर माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ ऊंचाई के कारण जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम होने से हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, हमारा ब्रेन है, उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल नहीं पाती, जिसके कारण ब्रेथलेसनेस, फास्ट ब्रीदिंग, हेडेक, वोमिटिंग और वीकनेस हो जाती है। और अगर हम लंबे समय तक माउंटेन्स पर और अपर रीजन पे अगर सस्टेन करते हैं, ज़्यादा दिनों तक वहाँ रहते हैं, तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं ब्लड की वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है टू कंपनसेट ऑक्सीजन शॉर्टेज एट हाई एल्टीट्यूड। ओके।